आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन इश्यूज। सारे कोर इश्यूज में से सबसे एक इशू ये भी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन का है। इंट्रोडक्शन के मुताबिक ये है कि इसमें दो मेजर स्टेप्स हैं जो जो मेजर स्टेप है जो कि इससे कंसर्न किया करते हैं। वो है, पहला है स्कीमा डिज़ाइन और दूसरा है स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, स्कीमा डिज़ाइन जो कि आपको नेम से भी मेंशन है कि डिज़ाइन इसमें बनाया जाता है। ठीक है, उस डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिक्वायरमेंट्स आपको मिली हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह उसकी डेफिनेशन करनी है और किस तरह उसका डिज़ाइन बनाना है, ये स्कीमा डिज़ाइन में देखा जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि नाम से मेंशन है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं तो आप वहाँ पर सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सारी रिक्वायरमेंट्स और उसके डिज़ाइन के हवाले से जितनी भी मालूमात होती है, किस किस्म की आप जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, वो स्कीमा डिज़ाइन होता है। इसी तरह स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि अपना जो स्कीमा का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको किन किन जगह पर रखना। दो चीजें हैं। ये पहली चीज कि फर्स्टली टू डिस्ट्रीब्यूट द स्कीमा, सेकंड थिंग डिसाइड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाटा एज वेल। तो हमारा जो मेन फोकस है स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन पर है, क्योंकि हम स्कीमा डिजाइन को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का सारा कॉन्सेप्ट है वो स्कीमा डिजाइन पर ही है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा। अच्छा, इसके मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइन के दो अप्रोचेस हैं। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइन को अगर कंटिन्यू करें तो इसकी दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस, दूसरी अप्रोच है बॉटम अप डिजाइन प्रोसेस। पहले वाले को डिस्कस करते हैं। टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस आर यूज्ड इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर सिस्टम्स हैं, जिनकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली होती है, पीयर टू पीयर होती है। ये मैं कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको मेंशन कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जिसमें कनेक्टिविटी डायरेक्टली होती है वो टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस में होती है, जबकि बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस में मल्टी डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। अंडरस्टैंड? टॉप डाउन डिज़ाइन में पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जो बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें मल्टी डेटाबेस इन्वायरमेंट यूज़ किया जाता है, जो कि इसके बारे में मैं लास्ट आर्किटेक्चर में मल्टी डेटाबेसेस भी पढ़ा चुका हूँ, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर भी पढ़ा चुका हूँ और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी पढ़ा चुका हूँ, जो दो तो इसके साथ रिलेट करते थे। इसलिए आपको पहले आर्किटेक्चर रीड आउट करवाया, उसके बाद आपको डिज़ाइन रीड आउट करवाया। ठीक है, अगर जो आपको मैं एक डायग्राम मेंशन करूँ, वो डायग्राम है ये वाली, कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस। आप इसको चेंज करके टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस समझिएगा। उनके दोनों की जो आपके पास अवेलेबिलिटी है वो एक जैसी है, टॉप डाउन में भी बॉटम अप में। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर आएगा टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस और यहाँ पर आएगा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, दोनों की एग्जाम्पल सेम थी, इसलिए दोनों का एक एग्जैक्ट में ही रख दी, उसको बॉटम अप को ही मैंने कहा कि इसको इससे ही समझा देता हूँ कि टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस में पीयर टू पीयर, हालांकि तीनों आर्किटेक्चर को लेते हैं, पीयर टू पीयर, मल्टी डेटाबेस सिस्टम एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। लेकिन जो पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, दिस इज यूज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर डिज़ाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए
तो यानी कि आपके पास, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको कहूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि आपके पास जो आपका डाटा है वो इस हिसाब से है कि अगर आपको देखा जाए, अगर आपको देखा जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन न्यू है और आपका वहां पर कोई डिज़ाइन नहीं बना, तो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस वहां पर एप्लीकेबल है, जहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है न वहां से स्टार्ट हो, जहां पर पहले से कुछ ना हो। अंडरस्टैंड? यानी कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वर्किंग, तो वहां पर आप टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और जब आप बात करते हैं बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टी डेटाबेसेस आर्किटेक्चर की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज इसमें होता ये है, जैसे कि आपको वो डायग्राम में मेंशन था कि इसमें आपके पास जो पहले से डायग्राम में लोकल स्कीमा जो होते हैं, लोकल स्कीमा जो यहाँ पर मौजूद है, वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से लोकल स्कीमा के तौर पर ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन होती हैं। इस वजह से इसको ऑलरेडी प्लेस दिया है। लोकल स्कीमा पहले से वहाँ पर मौजूद होती हैं, वहाँ पर काम कर रही होती है, वहाँ पर अपनी यूजेस होती है उनकी और पॉपुलेटेड होती है मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर बॉटम डाउन, बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस में। तो इसलिए ये इसको हम जो काम करते हैं कि सारी कैलकुलेशन जो है लोकल स्कीमा से कंपोनेंट स्कीमा अटेन करती है, फिर वो लोकल कंपोनेंट स्कीमा तमाम डाटा जो लोकल स्कीमा से लेती है उसको मर्ज अप करती है, ग्लोबल स्कीमा बनाती है, और ग्लोबल स्कीमा का जो डाटा होता है उसको एक्सटर्नल यूजर यानी कि एंड यूजर यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में ये आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास अगर हमारा जो फुल फोकस है ना, वो है टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारा सारा फोकस है टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस, क्योंकि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आर यूज इन मार्केट लेवल ऑलरेडी, क्योंकि ये मार्केट लेवल में पहले से ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो मल्टी डेटाबेस सिस्टम है वो सिर्फ, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि वो सिर्फ रिसर्च एरियाज में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादा यूज़ होता है। मल्टी डेटाबेस सिस्टम तो सिर्फ आपका रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है, बाकी जो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, तो मार्केट में ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है और मार्केट लेवल पर अपनी वर्किंग कर रहा होता है। लगी समझ? नेक्स्ट जो हमारे पास, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर देखा जाए कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं स्टार्ट की, ये आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, वो सारी इन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको कोई डिज़ाइन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट की, आपने उसका एनालिसिस किया और अपनी कंपनी में उसके ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेकआउट किया सिस्टम रिक्वायरमेंट। उसके दो ऑप्शन थे, एक है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन और एक है व्यू डिज़ाइन। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में हमने यही देखा था कि हम डिज़ाइन को कॉन्सेप्चुअल वाइज कंपोनेंट बेसिस में हम इसको डील करेंगे। हमारे पास जो भी डिज़ाइन का कॉन्सेप्चुअल बनेगा और एज इट इज़ बनेगा, जैसे कि हमारा डिज़ाइन जो है कंपोनेंट डिज़ाइन से जो सारे लोकल स्कीमा के डिज़ाइन को मर्ज करता है ग्लोबल स्कीमा में, उसको कंसेप्चुअल डिज़ाइन का। ये व्यू डिज़ाइन जो है इसके अपोजिट में, ये पैरेलल टू ईच अदर है, व्यू डिज़ाइन और कंसेप्चुअल डिज़ाइन। देखें, अगर कोई व्यू किसी काम में करना चाहता है, जैसे कि उसको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सेस है, या वो उसकी एक्सटर्नल स्कीमा की डेफिनेशन यानी कि बाहर की दुनिया की, अगर उसको किसी किस्म का भी व्यू डिज़ाइन के हिसाब से व्यू करना पड़ जाए, तो वो यूज़र कंसेप्चुअल डिज़ाइन को या तो वो इनपुट देता है, यूज़र इनपुट देता है, क्योंकि ये व्यू डिज़ाइन यूज़र की तरफ से ही आता है, यूज़र की इनपुट देना। और व्यू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मैंने आपको यही बताया कि व्यू की जितनी भी फॉर्मेशन है, या तो वो एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनर पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको व्यू की वो व्यू ही हुआ ना, क्योंकि व्यू डिज़ाइन पढ़ रहे हैं तो व्यू की जितनी भी इंटीग्रेशन है वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो उससे कंसेप्चुअल डिज़ाइन से अपनी डायरेक्टली पैरेलल उससे डिमांड कर सकती है।
ठीक है। उसी तरह कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में आपके पास ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, वो आप सारे व्यूज सारी रिक्वायरमेंट को जब आप मर्जअप कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से तो वो ग्लोबल स्कीमा पा जाती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, हाफ अभी मैंने जो डायग्राम है आपको समझा दी है, इससे मैं यहाँ पर एक बात करता जाऊँ कि तमाम एक्टिविटीज़ जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन से ऊपर हो रही है, यहाँ से रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन से ऊपर ऊपर तक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स अबव हो रही है वो सेम है, कॉमन है विद सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, ऑलमोस्ट सेम है। और यही काम वहां पर भी होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है। as it is same requirements are common there in centralized database system। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है ये वो जगह है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूट डिज़ाइन ये वो जगह है जहाँ पर दिखाना कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन कैसे होता है और जो कि इसकी प्लेसमेंट कैसे, यही हमने पढ़ा डिज़ाइन में। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, हम जो सेकंड स्कीमा पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने यही तो चीज़ देखी है स्कीमा इंटीग्रेशन में। एक सबसे पहले ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, डिज़ाइन कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दूसरा इसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। प्लेसमेंट का फैसला करना इस डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन में होता है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक, आज हमारा जो आज हाफ डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और